निफ्टी के अंदर ये हफ्ते के लिए 13 से 17 अप्रैल के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लेवल दिख रही है। जो इंपॉर्टेंट लेवल में से पहला लेवल है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देके देखिएगा 56,861। अगर ये लेवल के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट करके काम करे, अदरवाइज एक गैप अप के साथ काम करे, तो यहाँ पे एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग रैली दिखने को मिल सकता है लेवल के ऊपर स्टेबल मूवमेंट रहने के बाद। नीचे की तरफ हम देखें तो 54,970 ये लेवल है। ये लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद कंटिन्यू मार्केट बाउंस बैक कर सकता है आगे की ओर, और एक बड़ा टारगेट या बड़ा रैली मार्केट यहाँ पे कर सकता है। और थोड़ा एक सपोर्ट की तरफ हम आएंगे 53,960। यहाँ पे आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करेगा। ये सपोर्ट कोई नॉर्मल सपोर्ट नहीं होगा, ये एक सुपर माइंड सपोर्ट है, जहां पे स्मार्ट मनी बहुत ही स्मार्टली वेट कर रहे हैं अपना काम करने के लिए। बाउंस बैक के साथ बाजार के अंदर एक बड़ी मूवमेंट आगे की ओर देखा जा सकता है, मगर 53,960 ये ओनली यही लेवल है। जो लेवल के नीचे प्राइस का मूवमेंट टिक जाती है तो यहाँ पे समझ जाना, या गैप डाउन हो जाती है तो यहाँ पे एक डाउन साइड का प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। मगर याद रखना, मार्केट गैप डाउन होकर काम करे तो रिवर्स में, यानी कि स्पाइक मारने के बाद अपसाइड जा रही है तो यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। ये लेवल में, ये लेवल से बाइंग नहीं शुरू होगा, बाइंग शुरू होगा या अपसाइड का जो रैली है ये स्टार्टिंग पॉइंट आएगा 54,970 के ऊपर जब टिकेगा तब। अदरवाइज मार्केट यहाँ से थोड़ा घूम फिर के ऊपर जाके यहाँ से ही एक ट्रैप करते हुए बायर्स लोगों को, सेलर्स लोग अपना काम करेंगे और नीचे की तरफ मार्केट को फिर गिरा देंगे। सो ये मकड़ी का जाल को समझना बहुत जरूरी हो जाती है बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी 50 के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लेवल है, जिनमें से पहला लेवल यहाँ पे बता दूं 24,361। अच्छा, ये लेवल क्या करेगा, ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देगा और प्राइस का मूवमेंट वॉल्यूम एक्सप्लोजन के साथ प्रेशराइज्ड स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा 24,361 लेवल के ऊपर, तो एक अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। साथ में जो सपोर्ट यहाँ पे दिख रही है 23,740, यहाँ से एक सपोर्ट बनाने के बाद, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के तहत एक स्टेबल मूवमेंट रहेगी अपसाइड के अंदर। और थोड़ा नीचे हम आ जाते हैं तो 23,400 निकल रही है। ये 23,400 से भी एक बड़ा मूवमेंट आगे की ओर देखा जा सकता है अगर सपोर्ट बनाता है तो। अदरवाइज 23,400 के नीचे मार्केट का मूवमेंट थोड़ा सा भी बनती है और स्टेबिलिटी मेंटेन होती है तो यहाँ पे डाउन साइड की तरफ आएगा। अदरवाइज गैप डाउन देके भी काम होती है तो यहाँ पे जो मूवमेंट है ये डाउन की तरफ ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक बात यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, गैप डाउन हो या डाउन से मार्केट काम कर रही है और रिवर्स में, यानी कि जिसको कहते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है, स्पाइक मारने के बाद प्राइस स्पाइक मूवमेंट होने के बाद ऊपर जा रही है, तो ये जगह एक ट्रैप हो सकता है बायर्स के लिए। सेलर्स लोग तैयार कर रहे हैं, जब तक 23,740 के ऊपर मार्केट नहीं जा रही है तब तक के लिए अपसाइड के लिए हम सोचा नहीं जा सकता फॉर दिस वीक। बट मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से थोड़ा घूम फिर के ऊपर की ओर जाएगा और जाने के बाद एक रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस या रिजेक्शन बनाने के बाद कंटिन्यू नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, ये प्राइस पॉइंट के ऊपर प्राइस टिकेगा तो हम सोच सकते हैं कि आगे की तरफ मार्केट का रैली जा सकती है। सो दैट बी अलर्ट।